मुंह से मिजोरम जाते? बताइए ना दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आखिर मिजोरम जाकर नजरें कैसे मिला पाते? नॉर्थ ईस्ट के लोगों से आखिर कैसे मिलते? इसलिए सबसे आसान तरीका था कि भाई कुछ भी करके बस कट लो, पतली गली नाप लो, क्योंकि मिजोरम गए तो मणिपुर पर सवाल पूछ लिया जाएगा। और आप तो जानते ही हैं दोस्तों कि साहेब को सवालों से कितना डर लगता है, कितना घबराते हैं, कितना थर-थर कांपते हैं। मुद्दे की बात यह है कि मिजोरम में कुछ ही दिनों में चुनाव है। ऐसे में राहुल गांधी मिजोरम से आ गए, वहां की स्थानीय पार्टियां ताकत झोंक रही है। बीजेपी का भी कुछ यही प्लान था, लेकिन पीएम मोदी का मिजोरम दौरा रद्द हो गया है दोस्तों। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मिजोरम दौरा रद्द कर दिया गया है, क्योंकि वहां उनके जाने से पहले ही विरोध की आवाजें उठने लगी थी। अंजाम ये हुआ है कि अपनी ही चुनावी जो रैली है, चुनावी दौरा है, उसको रद्द कर दिया गया। अब इस दौरा के रद्द होने के पीछे बीजेपी ने क्या सफाई दी है, साथ ही मोदी जी पर आरोप क्या लग रहे हैं, सब कुछ इस खबर में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी घंटा। मणिपुर को जातीय हिंसा की आग में जलता छोड़कर अगर आप ये सोचेंगे कि नॉर्थ ईस्ट का दूसरा राज्य उसे नजरअंदाज कर देगा और बाहें खोले आपके लिए खड़ा रहेगा कि आइए आइए आपका स्वागत करते हैं, तो ये गलतफहमी है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को अपनी गलतफहमी का एहसास हो गया इतनी जल्दी? क्या पता शायद यही हो सकता है कि यही वजह हो कि प्रधानमंत्री मोदी जी का मिजोरम का दौरा रद्द कर दिया गया। चुनाव के बीच मोदी जी का दौरा रद्द हुआ है दोस्तों। मोदी जी 30 अक्टूबर यानी आज मिजोरम का दौरा करने वाले थे। आइजोल से लगभग 80 किलोमीटर दूर ममित एक जगह है, चुनावी रैली को संबोधित वहां वो करने वाले थे, मगर अब ये दौरा कैंसिल कर दिया गया है। खबर है कि मोदी जी की जगह अब मिजोरम का दौरा करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जी जाएंगे। मिजोरम बीजेपी के अध्यक्ष ने, वहां के जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, खुद इस मामले की उन्होंने पुष्टि की है। अब सोचिए कि पीएम मोदी जी का नाम चुनाव आयोग को सौंपी गई लिस्ट में पहले नंबर पर था, लेकिन अब दौरा रद्द हुआ है और वजह बताई गई है कि मोदी जी बिजी स्केड्यूल में चल रहे हैं, व्यस्तताएं हैं, जिसकी वजह से चुनावी दौरा कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन क्या वाकई में ये वजह हो सकती है, या दाल में कुछ काला है, या वाकई माजरा ये है, या फिर कुछ और है? चलिए इस सवाल का जवाब देने की कोशिश भी आपको करते हैं दोस्तों। देखिए, मिजोरम के मुख्यमंत्री की पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाले नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इसके सदस्य हैं। उसके बावजूद मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने बीते दिनों कहा था कि जब नरेंद्र मोदी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने आएंगे तो मैं उनके साथ मंच साझा नहीं करूंगा, आप अपना कीजिए, मैं अपना करूंगा। ये इतना बड़ा बयान उन्होंने बीबीसी हिंदी को दिए इंटरव्यू में कहा था। मैं प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा नहीं करूंगा क्योंकि वो बीजेपी से हैं और मिजोरम के सभी लोग ईसाई हैं। मणिपुर में मैतेई लोगों ने मणिपुर में सैकड़ों चर्च जो हैं वो जलाए हैं। यहाँ के सभी लोग इस विचार के खिलाफ है। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं तो ये उनके लिए भी बेहतर होगा कि वो मंच पर अकेले रहें और मेरे लिए भी बेहतर होगा कि मैं अपने अलग मंच पर लोगों को संबोधित करूं। इस समय बीजेपी के साथ सहानुभूति रखना मेरी पार्टी के लिए एक बड़ा माइनस पॉइंट होगा। आगे वो कहते हैं कि उनकी पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था क्योंकि वो कांग्रेस के खिलाफ थे। उन्होंने मणिपुर में हाल ही में हो रही हिंसा की ओर भी ध्यान दिलाया था दोस्तों, जहां चर्चों का खूब वहां पर बहुत नुकसान किया गया था। देखिए, मिजोरम में मणिपुर एक चुनावी मुद्दा बनकर उभरेगा। बीजेपी का छोटे से छोटा नेता तो क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी वहां पर घेरा जाएगा। बात की जाए मणिपुर की तो मणिपुर पिछले 180 दिनों से ज्यादा हो गया दोस्तों पीड़ा में है। राज्य में हिंसा होते हुए 6 महीने बीत चुके हैं। शांति बहाल करने की सभी कोशिश नाकाम रही है। मणिपुर से विस्थापित होकर लोग मिजोरम जा रहे हैं, वहां जाकर बस रहे हैं। हालांकि अभी भी घर जाने की राह जो है वो निहारते हुए उन लोगों की आंखें तरस गई हैं कि कब हम घर वापस लौट पाएंगे। तो जिनको दुख दिया, जिनको पीड़ा दी, उनसे नजरें कैसे मिलाएंगे प्रधानमंत्री मोदी? जिस वक्त मणिपुर जल रहा था उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी देश दुनिया की यात्रा में व्यस्त थे। आप उनकी असंवेदनशीलता को निहारिए और समझिए इस बात से कि अभी तक भी मणिपुर जाने के लिए उनका मन, उनका दिल, उनका दिमाग इजाजत नहीं दे रहा है।
ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी फजीहत करवाना सही नहीं लगा शायद, इसलिए हो सकता है कि उनका जो दौरा है दोस्तों वो रद्द कर दिया गया। लेकिन ये हैरान कर देने जैसा है, क्योंकि मिजोरम वो पहला राज्य नहीं है जिससे चुनावी दौरे से प्रधानमंत्री मोदी ने दूरी बनाई हो। मिजोरम के अलावा दोस्तों आप राजस्थान देख लीजिए, आप तेलंगाना देख लीजिए, राजस्थान के अलावा तेलंगाना के अलावा मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ देख लीजिए, मिजोरम तो है ही, एक भी जगह आप मोदी जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। थोड़े समय पहले तक जो मोदी जी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे, आज वो चुनावी रैलियों से, दौरों से अचानक से दूर हो गए हैं। अगर आपने गौर किया हो तो आखिर वजह क्या हो सकती है? राजस्थान की बात कीजिए दोस्तों, राजस्थान में वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बनी हुई है इस वक्त, सबसे बड़ा कांटा रास्ते का। और इसकी वजह से हो सकता है कि वहां, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बीते दिनों जो रैलियां राजस्थान में की, उससे वसुंधरा राजे ने कुछ रैलियों से दूरी बनाई, तो कुछ रैलियों में अगर वो शामिल हुई तो उस तरीके के तेवर उनके नजर नहीं आए। प्रधानमंत्री मोदी भी उनसे नहीं मिले, कोई बातचीत नहीं हुई, मंच पर दोनों एक दूसरे के आजू बाजू बैठे थे लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई, ना रणनीतियों को लेकर बातचीत हुई, ना प्रधानमंत्री मोदी ने वसुंधरा राजे का नाम लिया, ना वसुंधरा राजे ने कोई ऐसा रिएक्शन दिया। तो जाहिर है कि वसुंधरा राजे बहुत ज्यादा खफा थी पार्टी से, क्योंकि सीधे तौर पर कह दिया गया था पार्टी की तरफ से कि जो चुनाव होगा वो लड़ा जाएगा, लेकिन किसी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, कमल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा। यानी बातों बातों में कह दिया गया था प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। इसी के अलावा अगर आप करेंगे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से भी दूरी बना रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। राजस्थान में तो वसुंधरा राजे के प्रकरण के बाद उन्होंने दूरी बनानी शुरू कर ही दी थी, उसके बाद से वो दिखाई नहीं दिए दोस्तों राजस्थान में। बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी काफी समय हो गया उनकी रैलियां नहीं हो रही है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी जी की जगह अमित शाह जी रैली कर रहे हैं। फिर आप मिजोरम देख लीजिए, मिजोरम में भी यही हाल है। तेलंगाना में अभी तक प्रधानमंत्री जी अभी भी एक भी दौरे के लिए मेरी नजर में दिखाई नहीं दिए हैं। अगर उससे जुड़ी कोई जानकारी आपके पास हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो कुल मिलाकर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं दोस्तों, लेकिन 5 राज्यों से प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरी जो है वो जग जाहिर हो रही है। लेकिन ये दूरी आखिर कहलाती क्या है? आखिर किस वजह से दूरी बना रहे होंगे मोदी जी? सोचिए इस बात को। राहुल गांधी अगले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में दोस्तों कांग्रेस की जीत का दावा ठोक चुके हैं। इनमें से 4 राज्य भी कांग्रेस जीत जाती है तो प्रधानमंत्री मोदी से लेकर उनके जो चाणक्य साहब हैं यानी अमित शाह जी के अलावा दूसरे नेतागण जो कि जीत का दावा ठोक रहे हैं, अगर उनकी भविष्यवाणी सच होती है तो सबका मुंह लटकेगा और सबकी रणनीतियों पर, तथाकथित रणनीतियों पर पानी फिर जाएगा। क्योंकि जिस नेता को अभी तक ये बोलते आए हैं कि उन्होंने वो राजनीति में नौसिखिए हैं, अभी उनको सीखने की जरूरत है, वो भविष्यवाणी करें किसी राज्य की और अगर उसमें जीत दर्ज कर ले कांग्रेस, तो आप समझ सकते हैं कि वो लेवल कितना होगा बौखलाहट का। हालांकि वो लेवल दिखाई देता है कि नहीं, देखने वाली बात होगी, लेकिन कुल मिलाकर कहने वाली बात यही है दोस्तों, समझने वाली बात यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रैलियों से दूरी बना रहे हैं, दौरों से दूरी बना रहे हैं, रद्द कर रहे हैं रैलियां। मणिपुर एक मुद्दा होगा मिजोरम में और उस मुद्दे की वजह से सबसे ज्यादा अगर किसी को सुनने को मिलेगा तो वो प्रधानमंत्री मोदी है। शायद यही हो सकता है ये कारण कि उन्होंने मिजोरम का दौरा जो है वो रद्द कर दिया है। जहां कांग्रेस एक तरफ गलियों में घूम रही है, लोगों के बीच जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के बड़े बड़े नेतागण जो है पहले तक तो रैलियां कर भी रहे थे, अब उनकी रैलियों में भी कमी नजर आ रही है। आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।